वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू सेक्शन सीडीपी के, और ये एक मिनी मैराथन क्लास रहेगी जिसमें कि हम पूरी सीडीपी का कोर्स को कवर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पहला चैप्टर है, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध क्या है। मतलब कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद आर लर्निंग, मतलब लर्निंग के साथ जो हमारा डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट मतलब कि रिलेशन रहता है या क्या संबंध रहता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट को समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट यानी विकास बोलते हैं इसे हिंदी में, और डेवलपमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल है, व्यापक है, यानी बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है, ये एक छोटा पार्ट नहीं है डेवलपमेंट। दूसरी बात है फ्रॉम कंसेप्शन टू डेप्थ, यानी ये गर्भ अवस्था से, यानी गर्भधारण, जब माता बच्चे को कंसीव करती है, यानी जब गर्भवती हो जाती है माता, यानी जब कोई भी लेडी जब गर्भवती हो जाती है और उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, फिर मतलब मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, और फिर बूढ़ा होके वो मर गया, यानी ये जो विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और कब से स्टार्ट हो जाता है, जब से मदर कंसीव करती है। मदर बच्चे को कंसीव करने के स्टार्ट से ही वहां से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। दूसरी बात है डेवलपमेंट इज ए नॉट फोकस ओनली फिजिकल, इट रेफर्स टू कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और फिजिकल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आपका केवल फिजिकल पर ही फोकस नहीं करता है, वो केवल फिजिकली नहीं होता है, केवल उसमें क्या होता है, ये आपका कॉग्निटिव है, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। तो यहां पर आप देखेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, इसमें क्या है इंक्लूडेड है। एक तो आपका संवेग वाला, एक आपका सामाजिक है, और उसके बाद आपका बौद्धिक विकास भी है, और फिर फिजिकल आप जो शारीरिक विकास है वो भी चीजें इसमें सारी इंक्लूडेड हैं। आगे बात करते हैं हम कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ, और फिर है मैच्योरेशंस और लर्निंग। मतलब कहने का ये हुआ कि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी है इंक्लूडेड, क्योंकि डेवलपमेंट विकास जो है, विकास क्या है, विकास के अंदर ग्रोथ आती है। तो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो पार्ट किसका है, विकास का। ग्रोथ जो होती है एक ड्यूरेशन के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो और उसके बाद आता है कि मैच्योरेशन और लर्निंग। तो मैच्योरेशन और लर्निंग मतलब यहां पर इसलिए बोली जा रही है क्योंकि मैच्योर और लर्निंग का एक बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं, हम परिपक्व होते चले जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि हमारे बुद्धि में भी चेंज आता है, हम किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल से बात करूं तो कोई बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि उसे आप कोई भी चीज देते हैं या कोई भी चीज उसे खाने की दे के बहला सकते हैं, लेकिन जब एक बड़ा व्यक्ति है उसे आप कोई भी चीज खाने की दे के या कोई भी चीज मतलब खिलौना दे के नहीं बहला सकते। मतलब उसकी जो मैच्योरिटी है वो कहीं ना चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तो वो अच्छा बुरा और अपने आप को समझने लगता है, वो सब बातों की गहराइयों को समझने लगता है। तो ये बात हो गई एक जनरल सी कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट्स, मतलब विकास के रूप क्या क्या है, कि विकास किन किन चरणों में या किस प्रकार से होता है। तो पहला यहां पर दे रहे हैं कि चेंज इन साइज। जाहिर सी बात है कि जिस टाइम मदर कंसीव करती है बच्चे को, तो उस समय उसके कुछ समय बाद जो सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, यानी वो डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, और वो एक गोले के समान आकार लेती हैं, यानी मांस का लोथड़ा सा बनता है, और उसके बाद फिर वो उसमें डेवलप होने लगता है, उसके आकार में चेंज आने लगता है। तो इसको हम कहते हैं आकार में परिवर्तन, मतलब भार में चेंज आ रहा है। पहले वो पिन के समान था, फिर उसके बाद वो इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि उसमें चेंज आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसके साइज में। दूसरा है चेंज इन प्रोपोर्शंस, यानी अनुपात में परिवर्तन कैसे होगा। अनुपात में परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे कि इन्फेंसी स्टेज होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है, उसमें क्या करता है बच्चा स्व केंद्रित होता है, वो अपने आप से ही संबंध रखता है, सिर्फ अपने आप से। अगर उसे भूख लग रही है तो वो क्या करेगा कि उसे अपनी रोना स्टार्ट कर देगा, उसे ये परवाह नहीं है कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए मम्मी को क्या करेगा, रो रो के उन्हें अट्रैक्ट करेगा, और जब उसे उसको दूध मिल जाएगा या उसका भोजन मिल जाएगा तो फिर क्या होता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन अगर बात करी जाए बाल्यावस्था की यानी चाइल्डहुड की, तो उसमें बच्चा क्या होता है, वो
थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है, वो आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है और आसपास में जाके वो क्या करता है, मिलने जुलने लगता है, उनमें रुचि दिखाने लगता है। तो मतलब क्या हुआ कि उसके अनुपात में चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन प्रोपोर्शंस, उसमें चेंज आ रहा है, अनुपातिक चेंज आने लगता है, उसके बिहेवियर में हो सकता है, किसी भी प्रकार से चेंज हो सकता है। दूसरा डिसअपियर ऑफ ओल्ड फीचर्स। कोई भी चीज जब ग्रो करती है तो आप देखेंगे कि वो अपने ओल्ड फीचर को क्या करती है, रिमूव करती है या फिर डिसअपियर होने लगते हैं। उसी प्रकार से एक बच्चा जो है जब छोटा होता है तो वो घुटनों के बल चलता है, रोता है, चिल्लाता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो वो सारी चीजें क्या करता है, करना छोड़ देता है, उसमें चेंज आ जाता है। तो जो नीचे वाला पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, इसमें क्या करेगा, बच्चा चिल्लाना बंद कर देगा, सिस्टमेटिक तरीके से बोलने लगेगा और यहाँ पर घुटनों के बल नहीं, पैरों के बल चलने लगेगा, आसपास के लोगों को क्या करने लगेगा, उनसे तालमेल बिठाने लगेगा। तो ये आपको समझ में आया कि फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के रूप, विकास के रूप मतलब किस प्रकार में, किस रूप में विकास हो रहा है। तो आई होप को आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एरिया। एरिया ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमारे 6 एरियाज हैं डेवलपमेंट के। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हमने शारीरिक लिखा हुआ है, विकास आगे नहीं लिखा है, आप समझ सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक। और फिर है मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक। और इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेग। और फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपसे एरिया, वैसे तो क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछेगा कि आपसे एरिया पूछ ले कि भाई एरिया कितने हैं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन यहां से बना था और बन भी चुका है कि आपके डोमेन्स कितने हैं। किसके डोमेन्स कितने हैं, आपके डेवलपमेंट के डोमेन्स कितने हैं। तो डोमेन्स जो है वो आपके 4 हैं। ये आपको जो मैंने नीचे लिखा है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आयाम, तो आयाम जो है आपके हैं 4, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल। क्लियर। अब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल जो है, इसकी एक ट्रिक भी है। पीसीएस एग्जाम तो आप लोग जानते ही हैं कि उसकी तैयारी लोग करते हैं, तो पीसीएस और बाकी ई, ठीक है, पीसीएस ई एग्जाम। तो मैंने यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि पी से आपका फिजिकल, सी से आपका कॉग्निटिव और एस से सोशल, ई से इमोशनल। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें समझाने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है। फिजिकल क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। तो अब हमने क्या करा, इसकी अवस्थाओं को समझते हैं कि अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जब हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो 2 स्टेजेस आती है, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, एक आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम यहां पर किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम यहां चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसकी कितनी स्टेजेस हैं, 4। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होते हैं, जो कि आपके केवीएस और डीएसएसबी में पूछा जाता है और उससे ऊपर के जो एग्जाम है उनमें ही पूछा जाता है। लेकिन यहां पर हम जो डेवलपमेंट की बात करेंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो आपका आता है कि पेरिनेटल, जो गर्भावस्था है, यानी गर्भावस्था जब बच्चा मां के गर्भ में आ जाता है, यानी मां कंसीव कर लेती है, यानी गर्भवती हो जाती है, उस समय की बात की गई है। तो पहला पॉइंट है कंसेप्शन टू बर्थ। ये जो पीरियड है आपका पेरिनेटल, वो है कंसेप्शन टू बर्थ तक का होता है। उसके बाद अगर डे में आपसे पूछ ले कि कंसेप्शन कितने दिनों का होता है, तो आप बताएंगे 280। ओके। उसके बाद आता है मंथ में, अगर पूछता है तो 9 मंथ प्लस 10 दिन, 9 मंथ होते हैं और 10 दिन की ये पूरी ड्यूरेशन होती है। और वीक में पूछता है तो आप 40 वीक। ये जो यहां पर मैंने लिखे हैं ये वाले कुछ पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन 100% बनता है। अगर आप पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मंथ में पूछा हुआ है। अच्छा, डेवलपमेंट फास्टर देन अदर स्टेज। पेरिनेटल स्टेज इज अ फास्टर देन अदर स्टेज, क्योंकि ये स्टेज जो होती है डेवलपमेंट के लिहाज से काफी तीव्र होती है, बहुत ज्यादा इसमें गति होती है। नेक्स्ट आपका आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होता है, शैशवावस्था बोलते हैं हम इसे, और इसका जो टाइम है वो बर्थ से 2 ईयर का होता है। कितना, बर्थ से 2 ईयर होता है। और दैट इज एडजस्टमेंट, यानी ये जो स्टेज है एडजस्टमेंट की स्टेज होती है। यहां पर बच्चा क्या करता है, यहां तक तो था वो सेल्फ यानी अपने आप तक सीमित था,
लेकिन जब बाल्य यानी शैशवावस्था में आता है, शैशवावस्था में आने के बाद वो क्या क्या करने लगता है कि एडजस्ट करने लगता है, वो लोगों से थोड़ा सा मिलने लगता है, उससे लोग दिखने लगते हैं आसपास के, यहां तक मतलब डिपेंड होता है, यहां पर थोड़ा सा डिपेंड होने लगता है। उसके बाद आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड में आपका बाल्यावस्था बोलते हैं, और इसका जो टाइमिंग है वो आपका है 2 से 12 ईयर की ये अवस्था होती है। और यहां से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है कि आपसे पूछ ले कि बाल्यावस्था का टाइम पीरियड बता दीजिए, ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछता है कि अर्ली चाइल्डहुड क्या है और इसका टाइम पीरियड बताइए लेटर चाइल्डहुड का। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 ईयर की होती है, और जो लेटर चाइल्डहुड है वो 6 से 12 ईयर की होती है। तो ये यहां तक की जो हमने अब तक बातें समझी है काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसमें जो पॉइंट है सारे के सारे मुख्य पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इस वीडियो को लेके। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो थर्ड वाली स्टेज हम पढ़ रहे थे, उसमें चाइल्डहुड जो है उसे हम स्कूल एज भी कहते हैं, और लेटर चाइल्डहुड तो आप जानते हैं, इसे गैंग एज भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? गैंग एज भी बोलते हैं। और इस वाली एज में लैक ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता का अभाव पाया जाता है, और इसे हम टॉय एज कहते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट में लिखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टॉय एज किसे कौन सी एज कहलाती है, और गैंग एज कौन सी होती है, या स्कूल एज कौन सी होती है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं एडोलसेंस पे, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो हमारी उसे टीन एज भी बोलते हैं, और यूरोपियंस ने सबसे पहले प्रयोग किया था टीन एज शब्द का। उसके बाद आता है टाइम पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड जो है आपका वो है 12 से 18 ईयर। जो एडोलसेंस है उसकी जो टाइम पीरियड यानी स्टेज ईयर में अगर पूछा जाए तो 12 से 18 ईयर्स का उसका टाइम पीरियड होता है, और तूफान और तनाव की अवस्था कहलाई जाती है, क्योंकि इस समय बच्चे में एक तो ट्रांजिशन हो रहा होता है, और उस समय में उसके अंदर हार्मोनल मतलब चेंजेस हो रहे होते हैं, उसका बॉडी विकास हो रहा होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तो वो सारी इनबैलेंस वाली एक सिचुएशन होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा होता है। वो या तो एकदम गुस्से में हो जाएगा, या फिर वो एकदम बहुत हाइपर, या किसी की बात नहीं सुनेगा, वो अपने आप में थोड़ा सा डिस्टर्ब और खोया हुआ सा रहता है। लेकिन ये वैसे नहीं पता लगता, ये सिर्फ बच्चा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस थ्योरी को तो हमें पता लग रहा है, वैसे बच्चे को भी नहीं पता लगता कि मेरे अंदर ये जो परिवर्तन आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, अचानक मैं पहले गुस्सा नहीं करता था अब इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं। तो ये सारे परिवर्तन इस कारण से आते हैं। दूसरा परिवर्तन की अवस्था है, जाहिर सी बात है, और अट्रैक्शंस अदर सेक्स, और ये इस वाली स्टेज में मतलब काम इच्छा भी होने लगती है, और अदर जो मतलब फीमेल मेल की तरफ मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और आत्मनिर्भरता व व्यवसाय चुनने की अवस्था है। कहते हैं ना कि अगर इंटर तक बच्चे को संभाल लिया या वो संभल गया तो वो बन गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही आत्मनिर्भरता और व्यवसाय यानी बिजनेस या कोई भी काम क्या करेगा क्या बनेगा, वो यही स्टेज यही एक टाइम पीरियड है, इसी में पता लग गया था कि बच्चा क्या करने वाला है भविष्य में। और इसे हम गोल्डन एज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल्डन एज होती है, और इसी एज में बच्चे को भविष्य निर्भर होता है। उसके बाद आता है मेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है, इसमें डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी डायरेक्शन डेवलपमेंट का भी डायरेक्शन होता है कि किधर के साइड होता है, कैसे होता है। तो इसको समझते हैं। पहला है सेफ्लोकॉर्डल। सेफ्लोकॉर्डल का मीन्स होता है, सेफ्लो से मतलब हमारी जो ये कपाल, इसे हम कपाल कह रहे हैं या हेड कह रहे हैं। तो सेफ्लोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब है टॉप टू बॉटम या हेड टू बॉटम, मतलब मेरे सर से विकास नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण ऐसे समझें कि जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा बिल्कुल इस टाइप से, उसकी गर्दन नेक वगैरह क्या होती है, स्टैंड या अपने आप में कंट्रोल नहीं होती। लेकिन जब बच्चा, आपने देखो बिल्कुल छोटा बच्चा देखिए और उससे थोड़ी देर पहले का देखिए, उसके मतलब कुछ टाइम बाद का, तो वो क्या करने लगता है, बच्चे को यूं पकड़ते हैं और उसकी नेक जो है एकदम स्ट्रेट रहती है। तो उसमें नेक जब स्ट्रेट रहती है तो बच्चा अपने नेक होल्डिंग होने लगता है। अच्छा, अब इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल जो डेवलपमेंट है अधोगामी, इसमें क्या होता है कि जो सेंटर है यहां से आपका डेवलपमेंट चलता है और सेंटर से आउटसाइड। तो जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब बच्चा मतलब मां कंसीव करती है, पिन के बराबर होता है, तो सबसे पहले अंदर यानी अंदर की चीजें बनना स्टार्ट होती है, फिर बाहर की तरफ चलती है, इस टाइप से, मतलब ये कहने का है। और जो पहला वाला है उसमें
ये डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन ये वाली है। क्लियर? बात आती है यहां से, ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इनसे चैप्टर्स में यानी मेन इसके जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एवरेज क्या होता है, यानी एवरेज वेट है, यानी उसका एक जो जनरल वेट है बच्चे का, तो वो 2.5 से या 3.5 kg के लगभग होता है। उसके बाद फर्स्ट टीचर जो बच्चे का होता है वो कौन होता है, तो मदर, क्योंकि घर में सबसे पहले माता उसको सिखाती है हर तरीके से, मतलब पढ़ाना लिखाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टीचर वो वाला टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, कि माता एक पहली शिक्षिका होती है एक बच्चे की, क्योंकि सबसे पहले माता के अंडर ही वो बच्चा रहता है। उसके बाद है वाटसन जो है उन्होंने बताया कि फियर, लव और एंगर ये बर्थ के समय से ही बच्चे में पाए जाते हैं इमोशंस। स्कूल में सबसे पहले रीडिंग राइटिंग स्टार्ट की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन से एक टाइप से। उसके बाद आपका आता है एक शब्द की जो समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग है बच्चे में कब बनती है, वो आपके 10 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब उसमें एक शब्द की समझ बन जाती है, और 3 शब्द की जो समझ है बच्चे में वो 1 ईयर में आके बनती है, और 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसमें 2100 यानी 2100 शब्दों की समझ बन जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्कूल एज, यानी स्कूल की एक उम्र कहते हैं। स्कूल में दाखिला दिलाने की, एडमिशन कराने की एक उम्र होती है। और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं और इधर के साइड जितने पॉइंट्स हैं इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं था, और मैंने हालांकि सारा कुछ कवर कर दिया है, लेकिन अभी भी इस वीडियो में कुछ तथ्य बचे हुए हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। So thank you for watching. Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.